जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे इतनी पढ़ाई करते हैं हम, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हमारे सक्सेस की गारंटी हो जाए, श्योर हो जाए कि भैया हम तो पक्का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा मंत्र है, जरूरत है आपको उसे यूज करने की। मंत्र ये है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी से पहले जो काम कर रहा होता है ना, वो होता है पेपर को समझना। वो बहुत अच्छे से कर रहा है। जैसे अगर आप ये पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ और एथिक्स की बात करो, जब आप इसकी प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो ना, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर दोगे, नहीं। आप पहले बिजनेस लॉ और एथिक्स पेपर में आपको पढ़ना क्या है वो देखोगे, फिर आप प्लान करोगे कि पहले मैं ये चैप्टर करूंगा, फिर मैं चैप्टर करूंगा, फिर मैं चैप्टर करूंगा। प्लान करोगे तो टारगेट फिक्स करोगे कि ये चैप्टर मैं इतने दिन में करूंगा, चैप्टर इतने दिन में करूंगा। अगर आपने इतनी एक्सरसाइज पहले कर ली तो जब आप स्टडी करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि पता नहीं कब सिलेबस होगा और भी सब्जेक्ट करने हैं। तो सबका ही आपने ऐसा किया होगा ना। अगर आप ये रूल सारे एग्जाम्स पे फॉलो कर लो, सारे पेपर्स पे फॉलो कर लो, तो सब में ही आप ऐसे करोगे, सब में ही प्री प्लान करके चलोगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस फ्री तरीके से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये पूरा सीक्वेंस है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना है उसके पहले उसको जानो। जैसे आज मैं आपको पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ और एथिक्स के बारे में बताऊंगी। नाम से ही पता लग रहा है इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो लॉ पढ़ना है और एक एथिक्स पढ़ना है, राइट। अब बिजनेस लॉ में आपके 3 पार्ट है और एथिक्स का एक अलग से पार्ट है। बिजनेस लॉ का जो ए पार्ट है, जिसमें कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे हम, बिजनेस रिलेटेड लॉज एंड कमर्शियल लॉज। सेक्शन बी में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लॉज। सेक्शन सी में कंपनी से, कॉर्पोरेट से रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन डी है बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। तो ये 3 आपके लॉ के हो गए और नीचे वाला आपका एथिक्स का हो गया। अब आप देखो लॉ की वेटेज कितनी है, 30 और 15 45 और 40 85% और बिजनेस एथिक्स की 15%। तो लॉ की वेटेज है आपकी 85% और एथिक्स की है आपकी 15%। ओके, तो अब बिजनेस लॉ और एथिक्स में हम चलते हैं चैप्टर वाइज डिस्कशन पे। तो चैप्टर वाइज आप देखोगे 3 जो आपके सेक्शंस है, सेक्शन ए कमर्शियल लॉज जिसकी 30% वेटेज है, सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉज जिसकी 15% वेटेज है, सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉज जिसकी 40% वेटेज है। अकेले कॉर्पोरेट लॉ की ही पूरी 40% वेटेज है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको पहले निपटानी है, ठीक है। उसके बाद आओगे आप कमर्शियल लॉज पे, जिसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपने फाउंडेशन में पढ़े, नेगोशिएबल फाउंडेशन में पढ़ा, ये दोनों आपको भी पढ़ने पड़ेंगे। इनकी वेटेज 5% की है, बाकी सारे चैप्टर्स की आपकी वेटेज हो जाती है 25%। तो इंट्रोडक्शन की चैप्टर की वेटेज है आपकी 5%, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है 10%, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की है आपकी 5%, नेगोशिएबल की 5% और पार्टनरशिप और LLP मिला के 5%। तो इस तरीके से आपका कमर्शियल लॉस का बनता है 30% वेटेज। इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ESI इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की अकेले, मतलब इनके सबके मिला के 10% वेटेज है और खाली कोड्स ऑन वेजेस अकेले इसकी 5% है। तो इस तरीके से हो गया आपका 15% सेक्शन बी। सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉ पूरा एक ही चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर आप सारा करना, अभी टाइम है, और इसकी वेटेज है आपकी 40%। बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एथिक्स में पढ़ना है, इसकी वेटेज है आपकी 15%। एक ही चैप्टर है, इसमें कोई सब डिविजन नहीं है इस सेक्शन में। तो सेक्शन ए और बी में सब डिविजन थे, सेक्शन बी और सी में कोई सब डिविजन नहीं है। तो इस तरीके से आपके 30 + 15 + 40 + 15 आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। पेपर पैटर्न आई होप आप सबको पता ही है। 30 मार्क्स के आपके MCQ होते हैं और 70 मार्क्स के आपके जो आपको लिखना होता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। 30 मार्क्स के MCQ में 15 MCQ 2-2 नंबर के आते हैं और 70 मार्क्स के में आपके 14 क्वेश्चंस आपको 5-5 नंबर के अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 दिए होते हैं, any 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसे 70 मार्क्स का पेपर बनता है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो बेटा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। अब लॉ और एथिक्स आपको समझ में आ गया कि पढ़ना मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई कर सकते हो। आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस वाइज पहले चैप्टर चूज कर सकते हो कि पहले मैं ज़्यादा वेटेज, प्रेफरेबली यही होता है ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर पिक करो, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप समझे ना, किसी सब्जेक्ट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।
आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।